हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग को पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर 13 है। हर रोज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं ताकि आपके एग्जाम में चार चांद लग सके, क्वेश्चन बन सके और क्वेश्चन लड़ सके यहाँ से। ठीक है, वही सब टॉपिक लेके आते हैं जो एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश बिहार में जो है पहला, यूरोपीय कंपनी का जो प्रवेश किया गया था बिहार में, जो प्रवेश किए थे यूरोपीय कंपनी। ठीक है, तो पहला कंपनी प्रवेश करने वाले वो कौन थे, कौन लगाने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली थे। वही बोला गया है कि यूरोपीय कंपनी का प्रवेश बिहार में आने वाला पहला जो यूरोपीय कंपनी थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी थे। कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिएगा। जो हुगली से पटना, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे, हुगली से पटना तक नाव के द्वारा व्यापार करते थे कौन, पुर्तगाली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। पटना में सूती वस्त्र इत्यादि का व्यापार करते थे। बिहार में आने वाले कंपनी पुर्तगाली थे और ये हुगली से व्यापार करते थे, नाव के माध्यम से बिहार आते थे और बिहार में पटना में किस चीज का व्यापार करते थे, तो सूती, क्या, सूती वस्त्र इत्यादि का व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे कौन, पुर्तगाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे। पटना में सबसे पहले, पटना में जो है सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी, व्यवस्थित व्यापारिक कोठी जो है ये डचों के द्वारा 1632 में लगाया गया था। पूछेगा कि डचों के द्वारा जो है व्यापारिक कोठी कब लगाए गए थे सुव्यवस्थित, तो क्या बोलेंगे, 1632 में लगाए गए थे। ठीक है, कब लगाए गए थे, 1632 में लगाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा। जो अभी, जो अभी वर्तमान में पटना कॉलेज, वर्तमान में जो है पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत, जो ही वर्तमान के पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के रूप में है। ठीक है, उत्तरी इमारत के रूप में है। तो पूछेगा कि डचों ने 1632 ईस्वी में, 1632 में, ठीक है, क्या लगाए थे, व्यवस्थित व्यापारिक कोठी लगाए थे। कहां पे, तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के रूप में है अभी वर्तमान में। ठीक है, पटना में लगाए थे लेकिन अभी वर्तमान में जो है पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के रूप में अभी वो है कोठी। ठीक है, अब समझिएगा। जो यह भी सोरा और सूती वस्त्र इत्यादि का व्यापार करते थे। पुर्तगाली तो करते ही थे सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार। डच जब अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया 1632 में पटना में, ठीक है, तो यह भी सोरा और सूती वस्त्रों का व्यापार करने लगे थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिएगा अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज समझिएगा, अंग्रेज जो है पटना में 1632 ईस्वी में, ठीक है, 1632 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था कौन, अंग्रेज। पटना में 1632 में आलमगंज, पटना के आलमगंज में 1632 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन यह जो है 1621 ईस्वी में बंद हो गया। 1620 में स्थापित किया लेकिन 1621 में क्या हो गया, ये बंद हो गया। लेकिन पूछेगा आपसे कि यह फिर जो है अंग्रेज जो है ये पूना वास्तविक सफलता इसको कब मिली थी, तो 1651 में मिली थी। पूना ये होता है ना, वास्तविक सफलता मिली थी, यह 1651 में मिली थी। 1620 में जब लगाया था तो वो सफल रहा था। ठीक है, और 1621 में ये बंद हो गया। लेकिन इसको पुनः जब स्थापित किया, पुनः जब खोला, ठीक है, तो वास्तविक सफलता इसको 1651 में मिला था। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज, बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज थे वह पीटर मुंड थे। कौन थे, पीटर मुंड थे। और ये कब आए थे, तो 1632 में आए थे। 1632 में जो है बिहार आने वाले पहला अंग्रेज थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए
अंग्रेजों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री, वर्तमान में जो है अंग्रेज जो स्थापित किए थे, अभी अंग्रेजों के द्वारा वर्तमान में फैक्ट्री गुलजार बाग में है। अभी अंग्रेज के द्वारा जो वर्तमान फैक्ट्री है ये कहां पे है, तो यह गुलजार में है। कहां पे है, गुलजार में, वर्तमान में पटना के गुलजार में है। ठीक है, कहां पे, पटना के गुलजार में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में अभी कार्यरत कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज स्थापित किया था 1651 ईस्वी में। ठीक है, पहला अंग्रेज आने वाला जो बिहार में थे वो पीटर मून थे। कब आए थे, 1632 में आए थे। और अंग्रेजों के द्वारा पहला फैक्ट्री वर्तमान में जो है गुलजार बाग में है, जो अभी पटना में स्थित है। ठीक है, और गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में अभी कार्यरत कम कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे डेनिश कंपनी जो है बिहार में 1674 ईस्वी में जो है पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पूछेगा कि डेनिश कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो 1674 में। कहां पे, तो पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था फैक्ट्री का मामला। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का मामला सारा देख लिए। अब देखते हैं हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में, जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह पहले आपसे पूछेगा कि ये कब हुआ था, तो यह हुआ था 1655 और 56 में। 1655 और 56 दोनों देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो क्षेत्र था, जो संथाल विद्रोह हुआ था, ये झारखंड और बिहार वाले एरिया में हुआ था। झारखंड और बिहार वाले एरिया में हुआ था। अब बिहार की बात बोलेंगे तो ये भागलपुर से लेके राजमहल क्षेत्र तक ये जो है ये संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 55 से 56, 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। संथाल विद्रोह का नेता पूछेगा आपसे, संथाल विद्रोह के नेता कौन था, तो यह था सिंध कानू चांद भैरव। सिंध कानू चांद भैरव ये संथाल विद्रोह के नेता थे। क्या क्या बोले, सिंध कानू चांद भैरव ये क्या थे, तो संथाल विद्रोह के नेता थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। इस विद्रोह को दबाने में मेजर बारो, इस विद्रोह को मतलब संथाल विद्रोह को दबाने में मेजर बारो ने, ठीक है, मेजर बारो ने दरोगा की हत्या कर दी। मेजर बारो जो थे जनजाति में, वो मेजर बारो क्या कर दिया, ये दरोगा की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, इस विद्रोह को दबाने में मेजर बारो दरोगा की हत्या हो गई थी। ठीक है, दरोगा की हत्या हो गई थी। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि दरोगा ही थे जो विद्रोह को दबा रहे थे, लेकिन क्या हो गया, दरोगा की हत्या हो गए। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने में मेजर बारो दरोगा की हत्या हो गई। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। ये जो विद्रोह हुआ था 1857 के पहले विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 1857 के पहले विद्रोह पूछेगा आपसे कि कौन सा विद्रोह हुआ था, तो बोलिएगा संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 के पहले कौन विद्रोह हुआ था, ठीक है, पहले कौन विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए कैप्टन अलेक्जेंडर, ठीक है, तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन। देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में जो है, ठीक है, अंग्रेज सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। अंग्रेज सेना क्या कर दिया, विद्रोह का दमन कर दिया। किस विद्रोह का, यही विद्रोह का ये जो है दमन कर दिया। ठीक है, पूछेगा आपसे कि विद्रोह का दमन कौन किए थे, तो कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन ने के नेतृत्व में आई थी, और अंग्रेजों सेना ने विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, अब समझिएगा इसका परिणाम में क्या हुआ था, तो संथाल, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का गठन किया गया। कब, तो 1876 में। ठीक है, इसके परिणाम में क्या किया गया, परगना काश्तकारी, ठीक है, परगना काश्तकारी अधिनियम का गठन किया गया। ठीक है, कब, 1876 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो फिर से बोल देते हैं आप लोग को। देखिए किस दरोगा, मतलब कौन सा विद्रोह को दबाने में दरोगा की हत्या हो गई थी। इस विद्रोह को दबाने में क्या हो गया था, मेजर बारो दरोगा की हत्या हो गई थी। ठीक है, और संथाल विद्रोह के
मतलब संथाल विद्रोह जो हुआ था, ये किससे पहले विद्रोह हुआ था? 1857 के ठीक पहले विद्रोह हुआ था। ये चीज भी आपसे पूछेगा। और समझिए, कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई थी ये विद्रोह, ये नेतृत्व करने के लिए, दबाने के लिए। और अंग्रेज सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। अंग्रेज सेना क्या किया? इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? तो संथाल फरगना के काश्तकारी अधिनियम का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1876 में हुआ। ठीक है, आगे है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1899 ईस्वी में आए थे, और अंत कब हुआ मुंडा विद्रोह का? तो 1900 ईस्वी में इसका अंत हो गया। मुंडा विद्रोह 1899 में आया, लेकिन इसका अंत कब हुआ? 1900 ईस्वी में इसका अंत हो गया। अब समझिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता पूछेगा आपसे, तो मुंडा विद्रोह के नेता जो थे ये बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का अन्य नाम पूछेगा आपसे, तो ये धरती आबा और जगत गुरु के नाम से ये प्रचलित है। ठीक है, मुंडा विद्रोह का अन्य नाम मिंडा। बिरसा मुंडा का अन्य नाम पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या है? धरती आबा और जगत पिता। धरती आबा और जगत पिता इसका अन्य नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, मुंडा विद्रोह जो है इसका दो गो अन्य नाम है। एक है अल गुलाल विद्रोह और एक है महान विद्रोह। मुंडा विद्रोह का दो गो अन्य नाम क्या क्या है? अल गुलाल विद्रोह और महान विद्रोह। अल गुलाल विद्रोह और महान विद्रोह है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, बिरसा मुंडा जो है अपने आप को ईश्वर का दूत मानते थे, अपने आप को ईश्वर का दूत कहते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म पूछेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, कहां पे हुआ था? तो अलीहातू गांव रांची झारखंड में हुआ था इसका जन्म। किसका? बिरसा मुंडा का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।